हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का पेपर जो आपके इस बार ओपन बोर्ड में आने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पहले परीक्षा का दिन और दिनांक लिखना है और आपको क्या करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर परीक्षक हस्ताक्षर करेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको क्या करना है, आपको अभ्यास वाली क्वेश्चन है, आपको एक आंसर चूज करना है। अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, इसका कारण था भूलने की बीमारी होना, अधिक स्नेह प्राप्त होना, अधिक मारपीट होना, घर की याद आना। तो जो आपका आंसर सही है उसे आपको कॉपी में लिखना है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है जो जल बाटे नाव में, घर में बाटे दाम। उपयुक्त पंक्ति में बाटे का अर्थ है बाढ़ आ जाना, बाढ़ लगाना, बढ़ जाना, बढ़िया होना। तो जो आंसर सही है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आज़ादी कवि के लिए है खाना, पानी, शब्द, बिस्तर। आज़ादी कवि के लिए क्या है भाई? खाना है, बिस्तर है, पानी है या शब्द, ये आपको बताना है। आगे चौथा क्वेश्चन है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह सूक्ति ली गई है मनुस्मृति से, पुराणों से, उपनिषद से, आरण्यक से। आगे पांचवा क्वेश्चन है देख आया चंद्र गहना। इस पंक्ति में चंद्र गहना है एक आभूषण, एक गांव, एक मिष्ठान, एक शहर। तो जो आपका आंसर सही है चारों में से वही आपको आंसर बताना है। आगे दूसरा क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। उपयुक्त पंक्ति के आधार पर बताइए जड़मति ज्ञानी किस प्रकार बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुरेठा शब्द का अर्थ लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके पास फाग गाता मास फागुन। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार आपको क्या बताना है? इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। आगे चौथा क्वेश्चन है अखबार में समाचार के अतिरिक्त कौन कौन सी सामग्री होती है। पांचवा क्वेश्चन है आह्वान कविता के आधार पर बताइए राष्ट्रवादियों की एकता को कौन नहीं मिटा सकता है। छठा क्वेश्चन है रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर होती है नदियाँ। कवित्री निर्मला पुतुल ने ऐसा क्यों कहा कि रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर होती है नदियाँ। कवित्री निर्मला पुतुल ने ऐसा क्यों कहा है, ये आपको बताना है। आगे तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश के पाठ का नाम कवि का नामोल्लेख करते हुए काव्यांश का भाव्य सौंदर्य लिखना और शिल्प सौंदर्य लिखना है। आपके पास काव्यांश क्या है भाई? क्या काव्यांश आपके पास है खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लह का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और इसका अथवा में है वक्त पर जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, छिर्प गति अलग है। छिर्प तो है जो सही क्षण में सजग है। तो आपको इनका भाव सौंदर्य और क्या लिखना है, कवि का नाम लिखना है। और आगे चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मडेरे। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि भारतवासियों के किस कमी को दूर करने का आह्वान कर रहा है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही
काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनत ही खा सकता है। कवि बालचंद्रन चुहिल कार्ड के इस कथन को स्पष्ट करो। और 5वां क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 25 से 25 शब्दों में दीजिए। तो आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, आपको इनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, खेर खून कांसी खुशी वेर प्रीति मदपान उपयुक्त काव्य पंक्ति में निहित अलंकार लिखना है आपको और अलंकार की परिभाषा लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने आलोचकों को समीप रखने के लिए क्यों कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि केदारनाथ अग्रवाल ने बगुला चिड़िया पत्थर को किसका प्रतीक माना है। चौथा क्वेश्चन है, कवित्री निर्मला पुतुल ने सही अर्थों में मनुष्य किसे माना है। और आपके पास 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। सोन जूही की कली का रंग होता है लाल, हरा, पीला, नीला, ये आपको बताना है। आगे, मदर टेरेसा की मातृभूमि थी फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। मदर टेरेसा की मातृभूमि कौन सी थी, आपको बताना है। आगे, पीटीआई है भारतीय समाचार एजेंसी, पाकिस्तान समाचार एजेंसी, चीनी समाचार एजेंसी या फिर अमेरिकी समाचार एजेंसी। चौथा क्वेश्चन, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, गोमती, सरस्वती। 5वां क्वेश्चन है, जुंके ताबी है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। आपको बताना है जुंके ताबी कौन थी। निर्मला रोटियां सेकती थी, मोटी मोटी, कच्ची पक्की, पतली पतली, टेढ़ी मेढ़ी। 7वां क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता और क्यों। महाभारत में सब वर्णों का सामान्य धर्म किसे कहा गया है। और इसके 8वां क्वेश्चन है, उसमें भी आपको क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है और नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक व पाठ का नाम लिखो। छींक आने के कारण लिखने हैं। छींक आने पर शरीर के किन अंगों पर प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताना है। और आगे आपके पास है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं। पहला प्रश्न है, बहादुर के भाग जाने से लेखक को क्या पछतावा होता है। पितृ पक्ष में कौन से पक्षी की पूजा अपना पूर्वज मानकर की जाती है। मदर टेरेसा ने अपने व क्रिस्ट हेल्ड में क्या समानता बताई। कल्पना चावला ने अपने द्वितीय अंतरिक्ष अभियान में मुख्यतः कौन कौन से प्रयोग किए। समाचार स्रोत से क्या तात्पर्य है। पढ़ने का पहला चरण क्या होता है। औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, आपको नाम भी लिखने हैं। आगे 9वां क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी में गोवर्धन दास को सर्वाधिक प्रसन्नता किस बात से मिलती है। जीव को द्वारपाल क्यों कहा गया है। गौरैया ने ऐसा क्यों कहा, चलो कोई दूसरा आश्रम स्थल ढूंढे। और चौथा क्वेश्चन है, पत्र लेखन में संबोधन और अभिवादन के महत्व को स्पष्ट करो। 10वां क्वेश्चन आपके पास निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 40 से 50 शब्दों में आपको देने हैं। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है जिसके आपको उत्तर कितने शब्दों में देने हैं, वही 40 से 50 शब्दों में देने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपके प्रश्न उतारने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे 11 क्वेश्चन के 11 क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास अपठित गद्यांश है और आपके पास प्रश्न पूछ रहा है जिनके आपको उत्तर देने हैं। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है जिनके आपको उत्तर गद्यांश को पढ़कर देना है।
आगे 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपके पास काव्यांश है जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ये आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कवि आकाश में क्यों नहीं रहना चाहता। और ये आपके पास 4 क्वेश्चन और हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। आगे 13वां क्वेश्चन है, गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखो। यानी जो आपका पास गद्यांश है उसके आपको 1/3 शब्द सारांश में लिखने हैं। आगे 14वां क्वेश्चन है कि स्वयं राकेश मानते हुए अपने मित्र अरविंद को उसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। क्या लिखना, आपको एक पत्र लिखना है। और सेक्टर 28 द्वारका दिल्ली में ये आपका क्या भाई पता, आए दिन विद्युत की कटौती की शिकायत करते हुए विद्युत वितरण निगम दिल्ली को एक क्या लिखना, आपको शिकायती पत्र लिखना है। और 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। भाषा कितने प्रकार की होती है, इनके नाम लिखने। ये आपकी ग्रामर शुरू हो गई है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्समक शब्द लिखिए, आलस और खेद। तीसरा क्वेश्चन आपके पास अमृत शब्द के 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। और चौथा क्वेश्चन है, गणेश शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखना है। आगे 5वां क्वेश्चन है, दुनाली शब्द में उपसर्ग बताना है और प्रत्यय आपको बताना है। 6वां क्वेश्चन है, अविनाश जाता है, ये किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य संरचना के आधार पर नाम लिखते हुए परिभाषा भी लिखो। 7वां क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का एक उचित उदाहरण लिखिए। 8वां क्वेश्चन है, ठंडा बर्फ लाओ, वाक्य में वाक्य को शुद्ध करो। ठंडा बर्फ लाओ, वाक्य को क्या करना, आपको शुद्ध करना है। और आगे निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। ये आपके पास वाक्य है, वाह है कितना सुंदर पक्षी है। और 10वां क्वेश्चन है, अंधेर नगर चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। और 16वां क्वेश्चन है, आपको क्या करना भाई, किसी एक विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखना है। पहला आपके पास विषय क्या है, सबसे सुंदर देश हमारा। दूसरा विषय बालिका शिक्षा। तीसरा मेरा प्रिय त्योहार। और चौथा जल संरक्षण और मानव जीवन। तो आपके पास ये 16 क्वेश्चन थे हिंदी में, जो आपके पास 100 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके इस पेपर में 100 में से 100 नंबर जरूर आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना